होते हैं डायरेक्ट मेंबर और फिर होते हैं इनडायरेक्ट मेंबर। डायरेक्ट मेंबर वो होते हैं जिन्हें आप खुद स्पॉन्सर करते हैं, मीन्स कि वो आपके साथ जॉइन होते हैं, उन्हें आप लेके आते हैं अपने प्लेटफॉर्म के अंदर। और जो इनडायरेक्ट मेंबर्स होते हैं वो आपके डायरेक्ट मेंबर्स उनको लेके आते हैं या फिर आपके इनडायरेक्ट मेंबर्स उनको लेके आते हैं, मीन्स कि आपकी टीम के लोग जो है वो अपने साथ उन मेंबर्स को लेके आते हैं, वो आपके इनडायरेक्ट मेंबर्स होते हैं। तो बात करते हैं कि हमने उनके साथ कैसे डील करना है। तो सबसे पहले जो है कोई भी अगर न्यू पर्सन आपके पास आता है जॉइनिंग के लिए, तो उसके सबसे पहले जो है आपने उससे इंट्रोडक्शन लेना है शॉर्ट सा उनका और अपना देना है, और इस तरह से आपने उनका व्हाट्सएप नंबर सेव करवाना है। जब व्हाट्सएप नंबर से ये होगा कि अगर वो उस टाइम पे आपकी डिटेल्स देकर सेटिस्फाई नहीं भी होता है, तो बाद में आपका स्टेटस देकर वो कभी ना कभी जॉइन हो ही जाएगा, क्योंकि 850 जो है वो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं होती है। कोई भी जॉइन हो जाता है, लेकिन लोगों को ट्रस्ट इश्यू होता है, तो इस वजह से वो उस टाइम पर जॉइन नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब जो दूसरी बात है कि जब आपने कॉन्टैक्ट नंबर उनसे सेव करवा लिया है, उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है कि आपने उनको डिटेल देनी है कि डिटेल देने से भी पहले आपने जानना है कि उसकी नीड क्या है, ठीक है। मतलब कि वो फ़िलहाल अभी क्या काम करता है, या इससे पहले कोई इसको ऑनलाइन फ़ील्ड में एक्सपीरियंस है भी या नहीं है। तो इस तरह से जब आप उसका एक्सपीरियंस पूछेंगे, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा किस लेवल का है। उस नेक्स्ट पर्सन की जब आप मेंटालिटी को पढ़ लेंगे, उसकी वो साइकी जान लेंगे, तो तब आपको आसानी होगी कि आप उसको किस तरह से डील कर सकते हैं। अब हर जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये है कि आपके जो डायरेक्ट मेंबर्स होते हैं, जब उनसे आपने अपना इंट्रोडक्शन भी करवा लिया, देन उसके बाद आपने साथ में उनको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देना है कंपनी का। कंपनी का इंट्रोडक्शन देने के बाद जो है आपने उनको कंपनी की कुछ सबसे पहले कंपनी का बेसिक प्लान बताना है, देन उसके बाद कंपनी के रिवार्ड्स, कंपनी का रिटायरमेंट प्लान, ईबीएल ग्रीन कार्ड वाला, और नेक्स्ट उसके बाद आपने अपने जो अर्निंग प्रूफ्स हैं वो आपने उनको देने होते हैं। और अगर आपके अपने नहीं है तो आप अपने सीनियर्स की भी दे सकते हैं। इस तरह से ग्रुप से स्क्रीनशॉट्स आप लेके उनको दे सकते हैं। इस तरह से ये होगा कि जो अर्निंग प्रूफ्स होंगे उनसे वो सेटिस्फाई हो जाएँगे। इसके अलावा भी अगर आप उन्हें इंटरेस्ट रेटिंग्स दिखाएँ, तो वो भी 100/100 हैं ईबीएल की, उससे भी उन्हें जो है वो थोड़ी-सी तसल्ली हो जाएगी। और इस तरह से जो है आपने उनको टाइम देना है कि वो अपना टाइम लें और इस दौरान वो सोचें और आपके साथ ईबीएल को जॉइन करें, ठीक है। आपने उनको जो है ये नहीं कहना कि ये फ़ील नहीं कराना कि उन्हें जो है आपको उनकी ज़रूरत है, बल्कि आपने उन्हें ये फ़ील कराना है कि उन्हें इस बिज़नेस की ज़रूरत है, क्योंकि 850 लगा के वो गरीब नहीं होंगे, बल्कि वो अगर लगा देंगे तो यहाँ से वो कुछ ना कुछ अर्न कर पाएँगे। आपने उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना है कि 850 जो है वो उनकी लाइफ़ चेंजिंग के लिए है, ना कि वो आपकी 200 के लिए है, ठीक है। तो ये जो टिप है, इस पे आप अगर अमल करेंगे, ये नहीं आपने उसके पीछे लग जाना कि हाँ जी, जॉइन हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। इससे उसे लगेगा कि ये फेक ही है, या फिर ये बस अपनी टीम के लिए लगा हुआ है, इस तरह से। तो आपने बस उसे ये एहसास ज़रूर दिलाना है कि वो जो है ये जो बिज़नेस है ये उसकी नीड है, आपकी नहीं है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो आपके इनडायरेक्ट मेंबर्स होते हैं, जो कि आपकी टीम के थ्रू आपके पास आ रहे होते हैं, तो उन्हें आपने किस तरह से गाइड करना है। उनको गाइड करने के लिए आपके पास जो है सबसे पहले उनको ये आपने सिखाना है कि ज़ाहिर-सी बात है, जो भी स्पॉन्सर उनका होता है, जो उन्हें लेके आता है इस जो है प्लेटफ़ॉर्म की तरफ, तो वो उन्हें ऑलमोस्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर चुका होता है। आपने उस मेंबर को ये डिटेल्स मज़ीद प्रोवाइड करनी है। पहले आपने उससे ये क्वेश्चन करना है कि आया उसे कोई भी चीज़ समझ आई है या नहीं आई है। अगर तो कोई चीज़ उसे है जो समझ आई है, देन उसके बाद आपने उससे वो चीज़ पूछनी है, और उससे इस चीज़ के बारे में पूछना है कि उसे आपने इस तरह से बताना है कि अब उसे वर्क कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो उसे आपने जॉइन करवा दिया, जॉइनिंग के बाद आपने उसे सबसे पहला जो है वो काम ये उसे बताना है कि उसने वर्क कैसे स्टार्ट करना है। वर्क स्टार्ट करने के लिए उसे आप खुद एक मैसेज टाइप करके दे सकते हैं। मैं भी यहाँ पे आपको शेयर कर दूँगी कि वो मैसेज वो अपना लगाए स्टेटस पर, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, उस मेंबर ने कोई न्यू ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया है जो कि रियल और ऑथेंटिक है। और इस तरह से जब उसका स्टेटस लोग देखेंगे, तो उसके साथ मज़ीद लोग जॉइन होंगे, और उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी बिल्डअप होगा, और वो इंटरेस्ट जो है वो उसका मज़ीद बढ़ेगा, और वो काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि लोग उसे रिस्पॉन्स कर रहे होंगे। और उसे आपने ये चीज़ ज़रूर सिखानी है कि पहले से आपने उसको तैयार करना है, क्योंकि जब उसका माइंड आप बना लेंगे, तो वो फिर कभी भी डिसहर्ट नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। आपने उसे पहले से कहना है कि क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो हर एक के पास आती है, नेगेटिविटी को फेस करना सीखना आना चाहिए। तो ये चीज़ आपने उन्हें लाज़मी सिखानी है। देन इसके बाद जो है एक और चीज़ कि आपने उन्हें जो प्रूफ्स हैं वो उन्हें आपने सेंड करने हैं, ताकि वो अपना स्टेटस डेली अपडेट रखें। और स्टार्ट में आपने उनका जो स्टेटस है वो डेली का चेक करना है। डेली जब आप चेक करेंगे, तो उससे अगर नहीं भी याद होगा, तो उसे खुद ही ज़हन में बात आ जाए कि हाँ, ये जो मेरा सीनियर है ये मुझे चेक करेगा, तो इसलिए मुझे स्टेटस लगाना चाहिए। अगर वो नहीं भी लगाना चाहेगा, वो लगा देगा, ठीक है। इस तरह से, और कॉन्टैक्ट लिस्ट आपने उसकी इंक्रीज़ करना है। बाकी वर्किंग जो है वो आपने खुद उसको सारी सिखानी है, और चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखना है, क्योंकि इसी से जो आपके इनडायरेक्ट मेंबर्स हैं वो एक्टिव होंगे और वो काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर लीडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और ज़बरदस्त वर्किंग कर रहे होंगे। एबीएल सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी से 11 स्टार अचीवर इशारत अली आपसे मुखातिब है, और आज मैं एक यंग टैलेंटेड फीमेल लीडर को अप्रिशिएट करने जा रहा हूँ, जिन्होंने ईबीएल पाकिस्तान से अपना नेटवर्क मार्केटिंग का कैरियर स्टार्ट किया और आई और छा गई। स्टार्ट जीरो से लिया और आज माशाल्लाह ट्रेनर हैं। ईबीएल पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त टीम को लीड कर रही हैं। ईबीएल पाकिस्तान में 4 स्टार रैंक अचीव किया आपने मैम अलीशा मलिक फ्रॉम इस्लामाबाद। आपको दिल की अता गहराइयों से ईबीएल पाकिस्तान से 4 स्टार रैंक अचीव करने पर और 20,000 का मालियत का कैश रिवार्ड विन करने पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इसी शौक और जज्बे के साथ आप मेहनत करती रहेंगी और कामयाबियां समेटती रहेंगी। हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। ईबीएल पाकिस्तान में 20,000 से 20 लाख तक कैश रिवार्ड होते हैं। टोटल रिवार्ड 54 लाख प्लस के हैं। तो माशाल्लाह ये अभी फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ही मुश्किल होता है, उसके बाद मंजिल जो है वो आसान हो जाती है, कामयाबी बहुत नजदीक हो जाती है। तो मेहनत करें और टीम को साथ लेके चलें। माशाल्लाह डेली बेस पे अपनी टीमों को टीच एंड ट्रेन कर रही हैं। डेली बेस पे ग्रुप्स में ट्रेनिंग शेयर होती है। तो ये है लीडरशिप, ये है
कैरियर जो नेटवर्क मार्केटिंग ने आपको दिया, और इंशाल्लाह मेहनत भी कर रही हैं, टीच एंड ट्रेन कर रही हैं, खुद सीखा और अपनी टीमों को भी सिखा रही हैं। और आपकी अपलाइन मिस्टर शुएब फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लीडर, अपकमिंग 7 स्टार मल्टीपल अकाउंट से 4 स्टार 5 स्टार रैंक अचीव कर चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। तो एक ही बात कहना चाहूँगा, फीमेल्स बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क मार्केटिंग में अपना लोहा मनवा रही हैं, क्योंकि फीमेल्स के लिए घर बैठ के इज्जत से जो है वो पैसा कमाना बहुत आसान है। और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी फील्ड है जिसमें आप 1 से 2 साल मेहनत कर लें तो इंशाल्लाह आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि कोई भी जॉब आपको इतनी अर्निंग नहीं दे सकती जितनी ईबीएल पाकिस्तान का एक अकाउंट आपको दे सकता है। तो आप ये देख लें, 40 साल में उतनी अर्निंग आप नहीं कर सकते एक जॉब से, एक सैलरीड पर्सन, जो आप ईबीएल पाकिस्तान के एक अकाउंट से जितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो फीमेल्स के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, उसको लेकर आगे चलें और आगे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि डेली बेस पे जो इन्विटेशंस देते हैं वही कामयाब होते हैं। तो ईबीएल पाकिस्तान का ये वादा है, जो लोग ईबीएल पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं वो इंशाल्लाह लाजमी कामयाब होंगे। और ईबीएल पाकिस्तान की सर्विसेज, ईबीएल पाकिस्तान एक ब्रांड था, ब्रांड है और ब्रांड रहेगा, क्योंकि नई कंपनियां आती जाती रहेंगी। बाइनरी में सबका बाप ईबीएल पाकिस्तान है, ऑनलाइन दुकान जिंदगी करो आसान, ईबीएल पाकिस्तान। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, उसको अवेल किया है तो उसको साथ लेके चलें, सीरियस होकर लेके चलें और अपने कामों को साइड में करके ईबीएल पाकिस्तान पे फोकस करें, क्योंकि कामयाबी की जमानत जो है वो ईबीएल पाकिस्तान है। मेहनत आपने करनी है, रिवार्ड जो है वो ईबीएल पाकिस्तान ने देने हैं इंशाल्लाह। तो मेहनत करते रहें और ईबीएल पाकिस्तान के साथ चलते रहें। ईबीएल पाकिस्तान जिंदाबाद। बाद इसने 3rd स्टार कर लिया, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये आपकी सारी माइंड। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल सीनियर एक्सपर्ट ट्रेनर एंड 2nd स्टार अचीवर इन ईबीएल पाकिस्तान, रमशा फ़खर हियर। आज मैं आपको अपनी लाइफ की छोटी सी जर्नी बताऊंगी कि मैंने ईबीएल पाकिस्तान को क्यों ज्वाइन किया और क्या सोच के ज्वाइन किया। लेकिन कभी कभार इंसान की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एक अच्छा स्टेप ले पाए और एक ऐसा स्टेप ले पाए जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होता है। तो इसकी क्या वजूहत होती हैं? हालांकि देख ले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ अफोर्डेबल कर सकते हैं। मेरे वालिदैन की मेरी जो है अज़दवाजी ज़िंदगी में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो चीज़ मांगनी है वो मिल जानी है। हकीकत में ऐसा है, जब सब अपना लाइफ का थोड़ा सा दौरानिया इसमें शेयर करते हैं ईबीएल पाकिस्तान में, तो मेरा भी माइंड बना कि मैं भी अपनी टीम के लिए अपनी लाइफ की छोटी सी जर्नी इसमें कंटिन्यू करूँ, बताऊँ उनको, ताकि उन्हें पता चले कि ज़रूरी नहीं है कि हर हर गरीब बंदा या हर जो है पूर्व फैमिली से या हर ज़रूरतमंद बंदा ईबीएल ज्वाइन करता है। कुछ लोगों का शौक होता है और कुछ लोगों की सोच होती है। जो सोच होती है वो आपको और आगे ले जाती है। जो शौक होता है, देखिए शौक आज की जनरेशन के पहले ही मुसीबत पे ख़त्म हो जाते हैं, पहले ही मेहनत पे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका शौक जुनूनी है तो आपको ईबीएल पाकिस्तान में जुनूनी तरीके से कामयाबी मिलेगी। लोग देखते रहेंगे, भाई कल इसने ज्वाइन किया था, जिसने 1st स्टार अचीव कर लिया, आज इसने 1st स्टार अचीव ज्वाइन किया था, 3 माह बाद इसने 3rd स्टार कर लिया, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये आपकी सारी माइंड सेट की गेम होती है। जितना आप अपने माइंड को इस चीज़ में ले जाते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ, माइंड उतना ही आपको मशवरे देने लग जाता है, ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपका माइंड है जो इंसान को अल्लाह पाक ने नवाजा है। ये एक ऐसा जो है हार्मोन खारिज करता है। अगर आप इस माइंड में एक चीज़ बिठा दें कि मैंने जो है इस हफ्ते 1 हफ्ते में मैंने अपना 1st स्टार कंप्लीट करना है, तो ये आपको मुख्तलिफ किस्म के मशवरे देने लग जाता है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो अल्लाह पाक ने बहुत ही अजीम नेमत हमें नवाजी हुई है। तो बिल्कुल हर इंसान के पास ये अजीम नेमत है और वो इसका इस्तेमाल कैसे करता है, ये उस पे डिपेंडेंट है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैंने अल्लाह पाक की इस अजीम नेमत का इस्तेमाल कैसे किया। जब मैंने ईबीएल के बारे में सुना, मेरी टीचर मैम रेले सियाल ने मुझे ईबीएल की इन्फॉर्मेशन दी, तो उन्होंने मुझे कहा कि कंपनी की गारंटी है, रियल है, बाकी मेहनत की गारंटी तुमने खुद देनी है। मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन ली। हालांकि आप लोगों की तरह मुझे जब स्टार्टिंग में इंसान ज्वाइन करता है ना, उसे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का खौफ होता है कि कहीं उसके पैसे वेस्ट ना हो जाए। फिर मैंने ये सोचा, पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं है, 850 कोई कीमत नहीं है। इससे पहले मैं असाइनमेंट वर्क और एड्स वाचिंग में 6500 जमा 2500 ज़ाया कर चुकी हूँ, मतलब कि फेक करवा चुकी हूँ अपने साथ फ्रॉड। तो मैंने ओरिफ्लेम में भी काम किया। ओरिफ्लेम में मैं थोड़ा डिप्रेशन का शिकार हो गई। क्योंकि उसमें प्रोडक्ट सेल करनी होती हैं, बीपीज़ कंप्लीट करनी होते हैं। टीम बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर टीम जो है आपके प्रोडक्ट सेल ना करे तो। और प्रोडक्ट इतने महँगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आई होप कि आप सब में से काफ़ी लड़कियाँ ऐसी हैं जो ओरिफ्लेम करके आ चुकी होंगी। तो हर लड़की का ऑनलाइन फील्ड में पहला स्टेप ओरिफ्लेम होता है। उसके बाद मैंने overelitehealth.com ज्वाइन किया था, जिसमें मैंने ज्वाइनिंग फ़ीस ट्रेनिंग फ़ीस जब पहले वो माँगते हैं 700 से 600, तब 600 थी, अब 700 हो चुकी है। मैंने overelitehealth.com में ज्वाइनिंग फ़ीस दी और उनकी पहली ट्रेनिंग ली। पहली ट्रेनिंग में ही मुझे समझ आ गई सारी चीज़ कि इसमें क्या होगा। मैंने ट्रेनिंग की फ़ीस ही भरी थी, उसके बाद मैंने आगे रैंक जो है होल्ड नहीं किया, बिकॉज़ उसमें क्या चीज़ मैंने होल्ड नहीं किया। मेरी एक सोच थी कि हम मजमूई तौर पे लोगों को लाना चाहें। अगर मजमूई तौर पर सिर्फ़ हम ख़वातीन को लाते हैं तो हम बहुत जल्द कामयाब नहीं हो सकते। हमें मल्टीपल जनरेशन चाहिए होती है। तो मैंने इस चीज़ को बड़े गौर से देखा, क्योंकि उसमें सिर्फ़ ख़वातीन थी ओवरएलिट में, जिस तरह ओरिफ्लेम में सिर्फ़ ख़वातीन होती हैं। इसी तरह और overelitehealth.com वेबसाइट पे भी सिर्फ़ ख़वातीन ही थी। तो मैंने ये चीज़ बहुत ही इस चीज़ की बहुत ही कमी महसूस की कि अगर हम सिर्फ़ ख़वातीन को ये चीज़ दे देते हैं ना, सिर्फ़ ख़वातीन को इसमें लाते हैं, तो हम बहुत जल्दी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि हमें एक मार्जिन मिल गया और हमें मार्जिन से हट के काम करना होता है। तो मैंने सिर्फ़ उसकी ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग में मैंने उसके मोटिवेशनल स्पीकर, इन्विटेटर, ये सारी चीज़ें समझ के मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। मैंने मैम को सीधा-सीधा जवाब दिया कि मैम, इसमें हमारे अंडर एक ही चीज़ है, वुमेन्स को लाना है और मैं चाहती हूँ हम ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के साथ ज्वाइन हों, जहाँ पे एक तो इन्वेस्टमेंट कम हो, ट्रेनिंग की कोई फ़ीस ना हो। और मेरा स्टार्टिंग से माइंड ऐसा था कि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म कोई होना चाहिए, जिसमें एक तो ट्रेनिंग की फ़ीस ना हो, ट्रेनिंग वो खुद दें, वो इन्वेस्टमेंट करवा लें हमसे बेशक। इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा ना हो, 1000 से अबव ना हो, ठीक है? तो
मैंने ये चीज़ समझी और इससे हट के वहाँ पे मार्जिन ना हो, हम बॉयज़ गर्ल्स दोनों को ऐड करवा सकें, क्योंकि हमारे काफ़ी जो है हमारे फैमिलीज़ में से, हमारे फ्रेंड्स में से, हमारे दोस्तों के भाई या हम हमारी फैमिलीज़ में से हमारे कज़न वगैरह, हमारे मामू या कुछ कोई लोग भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मेरी ईविल की टीम में मेरी खाला शामिल हैं, इस सेट के मेरे एक कज़न शामिल हैं, मेरे चाचू के बेटे जो जिन्होंने मेरे साथ ट्रायंगल के साथ स्टार्ट किया हुआ है। तो ऐसे ये चीज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा महसूस हुई। तो नेक्स्ट वाइज़ में आपको मज़ीद आगे जर्नी पेश करती हूँ। मैंने इस चीज़ का निचोड़ निकाला, जो लोग कहते हैं मैम हमसे टीम नहीं बनती। अब देखिए हम नर्सरी से लेकर 14-16 तक पढ़ते हैं, हमारे इर्द-गिर्द हमारे हज़ारों फ्रेंड्स होते हैं जो हम पे ट्रस्ट रखते हैं, हमारी कज़िनें होती हैं, खाला, चाची, मामू की बेटियों, बेटे में से जिनके साथ हमारी बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है। वो हमें समझते हैं, हमारे साथ जॉइन करते हैं, हमारे साथ कर सकते हैं अगर वो करना चाहें। हमारे मोहल्ले में से काफ़ी लोग हमारे साथ अटैच्ड होते हैं, जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमारी ईमानदारी, हमारे अखलाक की वज़ह से। जो कुछ लोग हमें बहुत ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी की वज़ह से पसंद करते हैं, अगर हम उन्हें कहना चाहें तो वो भी ज़रूर करते हैं। बात सिर्फ़ इतनी है कि हम अपनी अना को फ्रंट पे ला लेते हैं। अगर हम अना को हट के अपना मकसद अचीव करें तो हमारी वो अना हमें दुगना जो है मिलती है। बेशक ज़िल्लत जो है ज़िल्लत और इज़्ज़त अल्लाह पाक देने वाले हैं। हमें तो जस्ट कोशिश करनी है ना अपने वालिदैन को सपोर्ट करने के लिए। तो ईविल को जॉइन करने के लिए मेरा मेन पर्पस क्या था? मैंने क्या सोच के ईविल जॉइन किया? मैं आपको बताऊँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ठीक है? घर, गाड़ी हर चीज़ मेरे पास मौजूद है, अवेलेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज़ारों की जॉब अप्लाई करके हज़ारों की जॉब मेरा एक ख्वाब था। मैंने हज़ारों की जॉब अप्लाई की, उसमें मुझे सिलेक्टेड भी का ऑप्शन भी मिला, मैंने हफ़्ता की लेकिन छोड़ दी। बिकॉज़ वहाँ पे 9 टू 5 जो है ना टाइम देना पड़ता था। और पे आपको पता है उतनी है जितनी मंथली सैलरी फिक्स हो गई है। तो इस चीज़ से थोड़ा मुझे रूटीन रोज़ाना की सेम रूटीन से मैं आ रही हो चुकी थी। मुझे सेम रूटीन नहीं पसंद। जैसे कि एक रोबोट उठता है और मतलब एक रोबोट की तरह हमारी लाइफ़ बन जाती है। सुबह उठना है, ये करना है, उसके बाद ये करना है, एक लिखा हुआ टाइम बन जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें मुख्तलिफ जो है ना तजुर्बे से हमें हमारा मुकाबला होता है, हमारा वास्ता पड़ता है जिससे हम सीख सकते हैं। तो इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं। अगर वो एक ही रूटीन पे रहता है ना, तो एक ही रूटीन के बारे में ही अच्छा तजुर्बा हासिल कर पाता है। तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग मुख्तलिफ फ़ील्ड्स में ले जाती है, मुख्तलिफ साइकोलॉजी के फ़ील्ड्स में ले जाती है, जहाँ पे हम बहुत से इंसानों को पढ़ सकते हैं और उनके साथ मैनेजेबल बात करके हम उन्हें ईमेल में ला के उनको कामयाब करवा सकते हैं और उनकी खुशियों का इज़हार हम उनकी दुआओं से लेते हैं। अच्छा, तो मेरा मेन मकसद यही था कि मैं ऐसे लोगों को यहाँ पे लाऊँ जो टीम तो बना सकते हैं, लेकिन जो लोग टीम नहीं बना सकते, मुझे उनको कामयाब करवाना था। तो उसके लिए मुझे खुद मेहनत करनी थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं अकेली मेहनत करूँगी ना, तो मैं ज़्यादा जल्दी कामयाब नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि अकेला बंदा जल्दी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब हो सकता है, लेकिन अकेला बंदा जल्दी कामयाब नहीं हो सकता। उसे अपने के लिए उसे टीम बनाना होती है, टीम को एक्टिव रखना होता है, टीम को सिखाना होता है, अपनी लाइफ़ जर्नी शेयर करनी होती है और टॉपर्स की लाइफ़ जर्नी शेयर करनी होती है। ऑल टाइम एक अच्छी जो है जिसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन ग्रुप में लानी होती है, अपडेट्स ख़ास तौर पे उसे फ़ौरन अपने ग्रुप में शेयर करनी चाहिए, ताकि उनकी टीम हर अपडेट से वाकिफ़ रहे। तो काफ़ी अप्लाइनर्स ऐसे होते हैं जो अपनी टीम को अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी यही पैगाम है कि अपनी टीम को मैनेज करने का एक अच्छा ऐसा सिस्टम बनाएँ जिसमें ना आपको मुश्किल दरपेश आए, ना उनको। तो बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है और आज उन्हें ना ज़्यादा मुश्किल होती है और बल्कि उनकी टीम भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। टीम को मैनेज कैसे करना है आपको ट्रेनिंग में भी समझाया जाता है। मेन मकसद मेरा अपनी जर्नी लाइफ़ यहाँ पे शेयर करना था, जिससे मैंने काफ़ी लंबी-लंबी वॉइसेज़ यहाँ पे की हैं। तो उसके लिए मैं आपको इमाज़त करती हूँ आपसे और अब स्टार्ट करती हूँ कि ईबिल पाकिस्तान को मैंने जॉइन किया। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैंने हज़ारों जॉब्स करके छोड़ी, 20-20, 30-30 हज़ार की, 50-50 हज़ार की। टीचिंग्स में मुझे एज़ अ प्रिंसिपल किसी स्कूल में हायर किया गया था, जहाँ पे मैंने सिर्फ 3 दिन की और मेरी वहाँ पे 45,000 थी। मैंने वो लेफ्ट कर दी बिकॉज़ प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, भागना पड़ता था और बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है अपनी लाइफ़ में। और मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ। एमएससी बीएस का मेरा जो है एमएससी मैंने उसका एडमिशन भेजा, लेकिन मैंने खुद ही रद्द कर दिया। उसके बाद मैंने बीए एसोसिएट डिग्री किया। उसके बाद अब मैं बीएस इन जनरल एंड वुमेन स्टडीज़ में ओपन यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ घर बैठे ही। तो एफएससी करके मैंने बहुत सारे स्कूल्स में टीचिंग भी की, बहुत सारा एक्सपीरियंस भी गेन किया। बहुत सारे फील्ड्स में मैंने काम किया। टेलनॉर फ्रेंचाइज़, जैज़ फ्रेंचाइज़, बहुत सारे मैंने फील्ड्स को टाइम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छे लोगों से मिलाप भी हुआ, बहुत सारे अच्छे लोग मिले भी और कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने सबक भी दिया। तो इंसान अपनी ज़िंदगी की गलतियों से, असबाक से ही सीखता है, तो आगे बढ़ता है। तो मैंने इस फ़ील्ड को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी? मैंने देखा अपने घर की तरफ, घर अच्छा था। मैंने अपने घर के अखराजात की तरफ देखे, हर चीज़ मैनेजेबल थी। उसके बावजूद मैंने अपने वालिदैन को देखा कि आज वो हमें दे रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, आज वो हमें हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। एक वक़्त ऐसा आएगा हमारी जो है औलाद बड़ी हो जाती है, उसके बाद हम बड़े हो जाते हैं या हम बूढ़े हो जाते हैं, तब हम अपने बुज़ुर्ग जो हैं वालिदैन को हम कैसे इतना कुछ प्रोवाइड कर पाएँगे। देखिए पैसा पड़ा-पड़ा ज़्यादा नहीं होता। पैसे को इन्वेस्ट करने से पैसा ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप एक बीज लेके रखते हैं ना, तो बीज पड़ा-पड़ा आपका बड़ा नहीं होता, ना ही आपको ज़्यादा देता है। उस बीज को आपको बोना पड़ता है। अगर आज वो बीज आप बो देते हैं, तो हो सकता है 3 साल बाद आप भी बूढ़े हो चुके हों और आपके वालिदैन भी, और आप सब मिलके उस एक बीज के दरख्त के हज़ारों फलों से फ़ायदा उठा रहे हों। हो सकता है आपके घर का रोज़गार चल रहा हो, क्योंकि वक़्त एक जैसा नहीं रहता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको लिख के रख लें कि वक़्त एक जैसा नहीं रहता। जो आज मुश्किलात में हैं, उन्हें ये खुशखबरी है कि मुश्किलात के बाद आसानी है। जो आज आसानी में है, उन्हें ये खुशखबरी है कि एक वक़्त आएगा उनको उनकी कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकल के कुछ मुश्किलात का जो है सामना करके तजुर्बा हासिल करना पड़ेगा और फिर वो सैटिस्फाइड हो जाएँगे, मुतमईन हो जाएँगे। तो ये चीज़ होती है।
तो मैंने देखा कि अगर मैं आज ईबीएल ज्वाइन नहीं करती, फर्जन एक खप-खपाई वाला काम है, मेंबर्स ज्वाइनिंग वाला काम है, टीम बनाना है, टीम मैं बना लेती हूँ, मैं अच्छी लीडर भी बनती हूँ क्योंकि मेरा ये शौक था कि मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रेनर बनूँगी, बहुत ही अच्छा जो है सिखाने वाला बनूँगी क्योंकि मेरे उस्तादों ने मुझे बहुत अच्छा सिखाया, बहुत अच्छा मुझे तजुर्बा उन्होंने दिया, इतना अच्छा एक्सपीरियंस और इतना अच्छा मुझे उन्होंने कॉन्फिडेंट अता किया क्योंकि अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा नेमत है मुझ पे, उस्ताद बहुत बड़ी नेमत होती है। मेरे लिए ईबीएल पाकिस्तान का हर टॉपर जिससे मैंने थोड़ा-सा भी सीखा है वो मेरा उस्ताद है क्योंकि एक लफ्ज़ उस्ताद है क्योंकि एक लफ्ज़ पढ़ाने वाला, सिखाने वाला भी उस्ताद होता है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा तैयार किया, मैंने खुद को एक बहुत ही अच्छा डेवलप्ड ट्रेनर महसूस किया, तो मैंने आज अपनी वाइसेस जो हैं बनाई हैं। तो मैंने ईबीएल पाकिस्तान की जर्नी को इसीलिए ज्वाइन किया था। मैंने अपने वालिदैन की तरफ देखा और मैंने बहुत कुछ सोचा क्योंकि वक़्त एक जैसा नहीं रहता, तो इस बेस पे मैंने ईबीएल पाकिस्तान को ज्वाइन किया कि अगर आज मैं ईबीएल पाकिस्तान को ज्वाइन करती हूँ, ठीक है? ईबीएल पाकिस्तान में मैं वर्क करती हूँ और उसमें हार्ड वर्किंग करती हूँ, तो तकरीबन 3 साल बाद हमारे हालात थोड़े चेंज हो तो मुझे ईबीएल पाकिस्तान की तरफ से फुल सपोर्ट मिली हुई होगी। मेरी पूरी टीम एक अच्छे लेवल पे होगी जो वर्क कर रही होगी मेरे लिए और अपने लिए। तो आपकी टीम होती है जो आपके लिए लड़ रही होती है और अपने लिए पहले लड़ रही होती है। तो आपने स्टार्टिंग में क्या करना होता है कि स्टार्टिंग में पहले पहले आपने अपनी टीम को कामयाब करवाना होता है, फिर आपकी टीम आपको इतना कामयाब करवा देती है कि आपको टीम को जस्ट सपोर्ट करना होता है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन आता ही नहीं ना टीम आने देती है। टीम माशाल्लाह इतनी अच्छी हो जाती है और इतना अच्छा काम करने लग जाती है। तो मैंने इसी चीज़ को सोचा कि अगर देखिए मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का। लेकिन मुझे एक चीज़ की कमी महसूस हुई कि वक़्त गुज़र जाता है। अगर आज मैं ज्वाइन नहीं करती, 3 साल बाद या 5 साल बाद जब इंसान की लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स हर बंदे की लाइफ़ में आते हैं। जब वो एक अपनी ज़िंदगी के तवील अरसे को गुज़ार चुका होता है और अपनी बुढ़ापे की लाइफ़ की तरफ मूव ऑन कर रहा होता है, तो आहिस्ता-आहिस्ता उसे 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसे अच्छे रहन-सहन और खाने-पीने और अच्छी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है? हो सकता है आपके जो है आगे की तो ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं होता, लेकिन फ़र्ज़न अगर आप ये स्टेप आज लेते हैं ईबीएल पाकिस्तान में ज्वाइन होने का, मैंने कहा खुद से अगर आज मैं ये स्टेप लेती हूँ, तो बेशक मेरी ज़िंदगी का बहुत ही कीमती हिस्सा जो है इस पे चला जाएगा, लेकिन ये आगे तक मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे अफ़राद को, मुझसे जुड़े हुए मेरे डाउनलाइनर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। तो मैंने 3 चीज़ों को बहोर रखा। एक अपने आने वाले हालात को मैंने बहोर रखा, दूसरा मैंने अपनी टीम के ऐसे लीडर्स को अपने ऊपर मद्देनज़र रखा, अपने साथ जोड़ा कि मैंने ऐसे लोगों को भी कामयाब करवाना है। इंसान थोड़ी ना अपने हालात के लिए जो है जॉइन करता है। मेरा मेन मकसद जो था अक्सर रहा कि मैंने ऐसे लोगों को यहाँ पे कामयाब करवाना है जो ज़रूरतमंद हैं और ऐसे लोगों को यहाँ पे ट्रेन करना है जो ज़रूरतमंद है लेकिन उन्हें ईबीएल पाकिस्तान या किसी भी ऑनलाइन फ़ील्ड में अच्छी तरह से अर्न करना नहीं आ पा रहा। तो मैंने ऐसे लोगों को यहाँ पे जॉइन करा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात का बहुत-बहुत ज़्यादा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी सलाहियतें नवाज़ी जिनसे सामने वाले बंदे को जज करके मैं उसे इस फ़ील्ड में लाके कामयाब करवा सकती थी। तो मैंने बहुत सारे लीडर्स को भी कामयाब करवाया अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज टीम के काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लीडर्स ऐसे हैं जो कि फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार अचीवर हैं। इनफैक्ट कि मेरे इक्वल काम कर रहे हैं और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की है कि वो मेरे इक्वल काम कर रहे हैं और मुझसे आगे जाएँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी टीम की कामयाबी मेरी कामयाबी है और मैं इस चीज़ को बड़े मद्देनज़र रखती हूँ। तो ईबीएल मेरे जॉइन करने के थर्ड मकसद ये रहा था कि मैंने देखा कि जब हमारी फैमिलीज़ में से मैंने अक्सर देखा कि एक जो नौजवान बच्चा है वो अपने बूढ़े वालिदैन को सहारा नहीं दे पा रहा, उसके पास टाइम नहीं होता। अगर वो काम करे तो उनकी खिदमत नहीं कर सकता और अगर खिदमत करे तो वो उनको टाइम अपना जो है रोज़गार नहीं बना सकता। तो देखिए दुनिया की हर चीज़ ख़त्म हो जानी है। जैसे आपने देखा मज़ीद कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी मियाद ही ख़त्म हो चुकी है, तो उन पे वर्क ही नहीं किया जा सकता। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें आ गई हैं। अब ज़्यादा जो ट्रेंडिंग पे हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेंडिंग पे है, जिसकी वजह से मैंने इसका ट्रेंड चेक किया और मैंने इसे जॉइन किया था कि इंसान की जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं ना, जो आगे वाले वक़्तों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसान उसमें अपना टाइम लगाए ताकि वो इसके काम आए। देखिए पुरानी रवायतें पुराने लोगों के साथ दफ़न हो चुकी हैं। बहुत कम लोग हैं जो पुरानी रवायतों को साथ लेके चलते हैं क्योंकि इस्लाम हमें पुरानी रवायतों को पाबंद नहीं करता, लेकिन इस्लाम हमें ये ज़रूर कहता है कि अपनी रवायात को ना भूलें और दूसरा अपने रोज़गार को नए जो है सिरे से स्टार्ट करें क्योंकि दौर जदीद में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हम दौर जदीद के मुताबिक ही अपने रोज़गार को अपनाएँ और आगे बढ़ें। हर चीज़ अपडेट की जा होती है, जैसे आपको पता है कि सॉफ्टवेयर मोबाइल भी अपडेट माँगता है, तो इंसानी ज़िंदगी में अपडेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी अपडेट को देखते हुए मैंने ईबीएल को जॉइन किया था कि ये ट्रेंडिंग पे है नेटवर्क मार्केटिंग, एक तो ट्रेंडिंग पे है, दूसरा आने वाले वक़्तों में बहुत सारे रोज़गार बंद हो जाने हैं, बहुत ज़्यादा जिनकी इम्पोर्टेंस ही नहीं रहनी माशरे में। तो ये एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड मैंने जज किया, जो कि ना रुकने वाला, ना ख़त्म होने वाला फील्ड मैंने इसको वेरीफ़ाइड भी किया कि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, अगर हम इसको जॉइन कर लेते हैं, जॉइन करके भी छोड़ देते हैं ना, तो आने वाले वक़्तों में हमें फ़ायदा है। क्यों? हम इस पे बहुत ही कम फ़ीस से हमने अकाउंट बनाया हुआ होता है और उसके बाद हम अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। वर्किंग के लिए हमारे लीडर्स की जो ट्रेनिंग्स हैं, वो हमारे लिए लाए-अमल हैं और बहुत ही मुफ़ीद हैं। तो मैंने ये चीज़ महसूस की। थर्ड मकासद में मेरी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें मेरी टीम की सक्सेस और हेल्पिंग अदर्स और इसके अलावा बहुत ही मोटिवेटेड इंपॉर्टेंट है किसी को उसकी लाइफ का मकसद दे देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि मेरे थर्ड मकासद में जो है शामिल रही है। ईबीएल पाकिस्तान को ज्वाइन करने के बाद मैंने अपनी सक्सेस भी पा ली, लोगों को मेरे साथ ज्वाइन भी करवा लिया था, अपने फैमिलीज़ को मज़ीद अच्छी तरीके से सपोर्ट भी कर लिया था, यहाँ तक कि अपने जो स्टडीज़ के खर्चात हैं वो मैं खुद मैनेज कर लेती हूँ अब अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से मैनेज की हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे दूसरों को सपोर्ट करना था, दूसरी टीम को कामयाब करवाना था। मैंने उसके बाद फिर एलानिया कर दिया अपनी टीम में ही कि अब मेरी टीम में जो भी फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, थर्ड स्टार अचीव करता है, तो पहले 3 स्टार पे मुझसे रिवार्ड लेगा और चौथे स्टार पे ऑटोमेटिकली कंपनी
कंपनी की तरफ से उन्हें रिवार्ड्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने अपने लिए मैनेजेबल स्टार्ट की। मैंने अपनी ही ईबीएल पाकिस्तान की ही अर्निंग से, क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा ज़रूरियात एक ऐसी चीज़ है जो बढ़ती जाए, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है जैसे बहुत ही ज़रूरी है और ख़त्म नहीं होने वाली। ज़रूरियात हमारी कभी भी नहीं खत्म होती। तो मैंने ये चीज़ नोट की कि मेरे साथ जो जुड़ी हैं वो यहाँ से ज़्यादा अर्न करके जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें, क्योंकि इंसान जिस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करता है वो एक तो उस पे ट्रस्ट करने लग जाता है, दूसरा दिल खोल के उस पे काम करता है, नीयत से, शौक से, लगन से, और तीसरा जब उसे अपने अपलाइनर की तरफ से सपोर्ट मिलती है ना, रिवार्ड्स के हवाले से, टीम के हवाले से तो बहुत कम सपोर्ट दी जाती है, लेकिन रिवार्ड्स के हवाले से हमें इतनी सपोर्ट ज़रूर देनी चाहिए ताकि हमारी टीम जब हमारी टीम बनाती है ना आगे, तो उनके माइंड में एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि जब मैं कुछ स्टार लेवल अचीव करूँगा तो अर्निंग भी मेरी होगी, लेकिन मेरे अपलाइन या मेरे गाइडलाइनर्स की तरफ से मुझे रिवार्ड भी मिलेगा। तो मैंने ये चीज़ सोचते हुए अपनी टीम के लिए रिवार्ड रखे ताकि मेरी टीम यहाँ से ज़्यादा अर्न करे। जितना अर्न करे उन्हें ये पता हो कि हम ये कामयाबी हासिल करते हैं तो इसमें मैम कामयाब होती हैं और हम भी कामयाब होती हैं, और हम भी कामयाब होते हैं और हमें भी उनकी तरफ से रिवार्ड्स मिलते हैं। तो ये चीज़ मेरे माइंड में सबसे पहले थी कि मैंने अपनी टीम को इतना जो है इंडिपेंडेंट करना है कि वो अपनी कामयाबी हासिल करती जाएँ और अपनी कामयाबी की वजह से खुश भी होती जाएँ कि आज हमने ये कामयाबी हासिल की है तो हमें दुगना इसमें जो है रिवार्ड मिले हैं। एक अपनी अर्निंग की तरफ से, दूसरा अपनी टीम बढ़ गई, वो टीम भी काम करेगी, वो भी आगे करेगी और वहाँ से भी हमें अर्निंग आती है, और तीसरा हमारे अपलाइनर भी हमें सपोर्ट करती हैं। तो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा महसूस की, क्योंकि जब एक अपलाइनर आपको इस फील्ड में लाता है ना, तो काफ़ी लोग होते हैं जो अपलाइनर जो आपको छोड़ के फिर आपको गाइड नहीं करते सही तरह। आप इन्वेस्टमेंट करके उनके मुँह की तरफ देखते रह जाते हैं, काम कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करूँ, और स्टार्टिंग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिल हार बैठते हैं कि हमसे तो ये नहीं होगा। लेकिन जब आपने ज्वाइन किया था तो किस मकसद से ज्वाइन किया था, वो मकसद अपने माइंड में लें, उसको मोटिवेट रखें और आगे बढ़ें। जब भी आपका दिल हारने लग जाए ना कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे अब और नहीं होगा, तो आप एक बार मुड़ के देख लिया करें कि अगर ठीक 10 साल बाद आपके वालिदैन ज़रूरियात ज़िंदगी से लड़ रहे होंगे, ठीक है? आप लड़ रहे होंगे, रोज़गार अच्छा नहीं होगा, ठीक है? तब यही नेटवर्क मार्केटिंग आपका सहारा बनी हुई होगी। यही नेटवर्क मार्केटिंग से आप अपने घर की चीज़ें पूरी कर रहे होंगे। तो क्यों ना आप इसको थोड़ा-थोड़ा टाइम दें। मैं ये नहीं कहती आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्यों ना आप इसको थोड़ा-थोड़ा टाइम देते चलें। मैं मानती हूँ हर इंसान की ज़िंदगी में एक जैसे हालात नहीं होते। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी होते हैं, कुछ लोग जो हैं अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ लोग ज़रूरियात ज़िंदगी से हालात ज़िंदगी से लड़ रहे होते हैं। तो दोनों के लिए मेरी ये इस बात है कि आप दोनों अपनी ज़िंदगी के लिए एक बीज बो दें। ऐसे ही है, मैंने भी यही सोच के अपनी ज़िंदगी के लिए ये बीज बोया, और मैंने आज इसको मैं आगे सिक्योर करती जा रही हूँ। जितना टीम डेवलप कर रही है उतना मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होती जा रही हूँ, और ये सब मेरी टीम की मेहनत की वजह से है और मेरे सिखाने की वजह से है। तो ज़िंदगी में सिखाने वाला बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको जितने लोग भी सिखाते हैं सबकी रिस्पेक्ट किया करें। रिस्पेक्ट इज़ फर्स्ट। जब तक आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं ना करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। तो ये यही से शो होता है, जिसमें जितना ज़्यादा अदब होता है वो उतना नसीब वाला होता है। तो आपने अपने प्लानर्स की रिस्पेक्ट करनी है, उनसे सीखना है, क्योंकि प्लानर किसी भी कीमत पे, चाहे प्लानर को कुछ नहीं ना आता, लेकिन वो फिर भी आपके बारे में बुरा नहीं सोचता, बिकॉज़ उसे पता होता है कि मेरी टीम मेंबर है, इसने कामयाब होना है तो मैंने कामयाब होना है। तो ये जो क्वेश्चन पूछता है मुझे इसको जवाब देने चाहिए। ये जो चीज़ मांगता है, सिवाय काफ़ी लोग होते हैं अपने प्लानर्स को कहते हैं हमें मेंबर्स दे दें आप। जबकि प्लानर कहता है मैं आपको सिखा सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपलाइन आपको 1 मेंबर देता है, दे सकता है। लेकिन अगर अपलाइनर्स के पास ज़्यादा मेंबर्स आते हैं तो वो आप क्यों नहीं देगा? अपलाइनर्स एक ऐसा लीडर होता है जिसकी नज़र में सारे लोग होते हैं। उसे पता है मैंने किस-किस को सपोर्ट करना है, किस-किस को मैं इस फील्ड में अपने साथ डायरेक्ट लाया हूँ और मैंने उसे कामयाब करवाना है। तो ये चीज़ आप माइंड में ना रखा करें कि आपका प्लानर जो है वो आपका बुरा सोचता है। वो आपको अगर अच्छी तरह मैनेज नहीं ना कर सकता, आपको अच्छी तरह सिखा नहीं पा रहा, ठीक है? काफ़ी लोग होते हैं जिनकी टीम बहुत अच्छी बन चुकी होती है, लेकिन वो एक अच्छे ट्रेनर साबित नहीं हो पा रहे होते ना, अच्छे ट्रेनर बन पा रहे होते हैं। तो उनका ये होता है कि वो लर्निंग नहीं कर रहे होते। हर इंसान में कुछ ना कुछ खामियाँ रह जाती हैं। इस वक़्त मेरे अंडर मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा सारी खामियाँ हैं जो मैंने अभी खुद मैनेजेबल करना है और उन खामियों को मैंने रिकवर करना है। तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी ना सोचा करें कि आपका अपलाइन आपके बारे में बुरा सोचता है, वो आपको सिखा नहीं पा रहा सही तरह, तो आप टॉपर्स के साथ कॉन्टैक्ट कर लें, टॉपर्स को फॉलो कर लें, ठीक है? जिनके अपलाइन से वो कुछ नहीं हासिल कर पा रहे, तो वो अपने ईबीएल पाकिस्तान के टॉपर्स को फॉलो कर लें, क्योंकि कामयाब उन्होंने इसी फील्ड में होना है, क्योंकि ये वाहिद ऐसा फील्ड है जो 2016 से काम कर रहा है। मुझे सबसे उम्दा बात इसकी ये लगती है कि जब भी ईबीएल पाकिस्तान की अपडेट होती है या कोई भी चीज़ वेबसाइट रिफ्रेशमेंट पे होती है, अपडेट होती है, तो ईबीएल पाकिस्तान ज्वाइनिंग्स रोक देती है, लेकिन विड्रॉवल नहीं रोकती। उन्हें पता होता है कि अगर हम मज़ीद ज्वाइनिंग लेंगे तो मज़ीद वो हो जाएगा, क्यों ना हम इनकी विड्रॉवल जो है वो क्लियर करके हम इनका हक तो अदा करें। और ये एक ऐसी वेबसाइट है जो इसी वजह से आज इतने लॉन्ग टर्म से चल रही है। और कल मुझे कितना विड्रॉवल मिलेगा, करवाते जाएँ। हो सकता है कोई एक ऐसा लीडर आपके साथ जॉइन हो जाता है जो आपको कामयाब करवाने के लिए अकेला काफ़ी होता है। मैंने अक्सर अपनी टीमों में ये चीज़ बहुत कम शेयर की थी, जिसकी वजह से आज मैंने दोबारा ये टॉपिक रीओपन किया है कि अपनी टीमों में आप जॉइनिंग्स को लगाते जाएँ। कहते हैं ना कि आपको एक समुद्र दिया जाता है और कोई आपसे कहता है ना कि कितनी बाल्टी निकालनी है तो निकाल लें, तो आप तिनका-तिनका करके ना निकालें। बाल्टियाँ भर-भर के निकालें, पूरा समंदर ही निकाल लें। क्यों? क्योंकि ये चीज़ है, इन्हीं में से काफ़ी एक ऐसी बाल्टी हो जाएगी जो आपको कामयाब करवाने के लिए काफ़ी है, जो आपके घर को साफ करने के लिए काफ़ी होगी। क्यों? क्योंकि बरकत तो अल्लाह पाक डालने वाले हैं, आपकी मेहनत तो अल्लाह पाक देखने वाले हैं। हो सकता है अल्लाह पाक को आपका कोई ऐसा स्टेप, कोई ऐसी मेहनत पसंद आ जाए जिसकी वजह से आप अल्लाह पाक ने ही सबको सलाह दे दी है ना, अल्लाह पाक किसी के ज़िंदगी में कामयाबी लिख सकता है, तो किसी की ज़िंदगी में 2 वक़्त की नाकामी भी लिख देता है। तो इससे आप लोगों ने घबराना नहीं होता, क्योंकि तमाम फैसले अल्लाह ताला के तय कर देते हैं और वो इसमें बेहतरीन जो है होता है, सबसे बेहतरीन होता है, ठीक है? तो वो सबके बारे में बेहतरीन जानता है कि किसके लिए क्या चीज़ मुफ़ीद है। अगर आपको 2 पल के लिए नाकामी मिली है, तो इस चीज़ की परवाह ना किया करें कि मैं नाकाम हो गया हूँ, क्योंकि हर नाकामी नहीं होती। हर नाकामी आपको समझाने, सिखाने के लिए आती है, भई यहाँ से रुक जाओ, ये ठीक कर लो, ये पॉइंट ठीक कर लो, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको ठीक करना होता है, जहाँ से आप नाकाम हुए हैं। अब उस पॉइंट का आपको पता चल जाता है ना, तो नेक्स्ट आप वो गलती नहीं करते।
ठीक है? तो मैं यही सोच रही थी कि आज मैं अपनी टीम को ये बताऊँ कि आप लोगों ने ये नहीं सोचना अर्निंग कितनी हो गई है, ये नहीं सोचना कि मैंने जॉइनिंग्स कितनी करवाई हैं। बस जॉइनिंग करवाते जाएँ, प्लान सिखाते जाएँ, अपने हुस्न अखलाक से अपनी टीम को डेवलप करते जाएँ, सिखाते जाएँ। आपकी टीम में से एक ऐसे लीडर उठेंगे जो आपको आगे बहुत ज़्यादा कामयाब करवाएँगे। अगर आपकी टीम में से कोई एक ऐसा लीडर उठता है जो कि ये इरादा बाँध लेता है कि मैंने कामयाब होना है, ठीक है? वो मेहनत करता है, अल्लाह पाक उसकी कामयाबी देखते हैं, उसकी मेहनत देखते हैं, उसको कामयाब करवा देते हैं, उसके साथ-साथ आप भी कामयाब होते हो। तो मेरी टीम में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझे कामयाबी की राहों पर ले आए हैं। हालाँकि मैंने बहुत स्लो प्रोग्रेस से काम स्टार्ट किया, बहुत स्लो मैंने काम किया। मैंने ईबीएल पाकिस्तान में एक चीज़ कभी भी नहीं अपनाई, जल्दबाज़ी कभी भी नहीं अपनाई, क्योंकि मुझे पता है कि जल्दबाज़ी में नुकसान होते हैं और इंसान जो चीज़ सब्र से करता है, मुस्तकिल मिज़ाजी आहिस्ता-आहिस्ता करता रहता है, उसी में कामयाब होता है। तो मेरा आप सबको ये पैगाम है, मुश्किल ही सही, आहिस्ता-आहिस्ता ही सही, लेकिन चलते रहें। रुकने का नाम आपको पता है मुर्दा हो जाना है और चलने का नाम ही ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी को मूव ऑन रखें, आगे चलते रहें। अगर आपको कोई नेगेटिव कहता है ना, तो आप अपने पॉजिटिव वे को सामने रखें। मैंने इस चीज़ की बुनियाद पे किया है। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं, आपको बताऊँ तो मेरे फैमिलीज़ में से मुझे जैसे आपको पता है आपके इर्द-गिर्द हज़ारों लोग होते हैं, जो अच्छे भी होते हैं और उनमें से बुरे लोग भी होते हैं। बुरे लोगों का उसी वक़्त पता चल जाता है जो आपके मुँह पे आपकी नेगेटिविटी करते हैं। वो कैसे? वो आपके माइंड को पढ़ तो नहीं पाते, लेकिन आपके दिल में जो एक नेक इरादा होता है, उसको नेगेटिव बना के आपके सामने रख देते हैं कि आपने ये किया है। देखें, अब मैंने जब ईबीएल पाकिस्तान जॉइन किया और जिस दिन मैंने सेकंड स्टार रैंक अचीव किया, तो मेरी ही फैमिलीज़ में से काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि तुम लोगों को जॉइन करवाती जा रही हो और फ़ायदा लेती जा रही हो। तुम्हें ही अर्निंग हो रही है, बाकी तो किसी को नहीं हो रही। जबकि मैंने उन्हें आगे से ये जवाब दिया, मैंने लोगों को जॉइन करवाना था, तो मैंने कामयाब होना था और जॉइन मैं उन लोगों को करवाना चाह रही हूँ जो जिनको मैं कामयाब करवाना चाह रही हूँ। तो ये आप लोगों का लक है कि आपको ईबीएल पाकिस्तान में जॉइन करवाया जा रहा है, एक मौका दिया जा रहा है अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने का। जब आप किसी भी लीडर को जॉइन करवाते हैं, तो आपके माइंड में ये बात नहीं होना चाहिए भई मैंने इसे जॉइनिंग करवा दी, मेरी ये जॉइनिंग डन हो गई है। आपकी दिमाग में ये बात होनी चाहिए, अल्लाह पाक ने आपने आपके सप्रेट इसको किया है, आपने इसको डील करना है, आपने इसको समझाना है, सिखाना है, इसको कामयाब करवाना है। अगर आपके माइंड में ये चीज़ होती है ना, ये नेक नीयत होती है, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो लोग आपको नेगेटिव करते हैं, आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, तो मैं आपको हकीकत बात बता दूँ, जब आप मिसाल के तौर पर एक हाथ पे चिल्लर है आपके, सिक्का है और एक हाथ पे नोट है, तो आप ज़मीन पे जिसको भी फेंकते हैं, जिसकी आवाज़ चिल्लर की आती है ना, तो हमेशा वही इंसान आप पे भौंकता है या वही इंसान आप पे बोलता है, आप पे नेगेटिव करता है, जिसकी औकात कम होती है आपसे। ठीक है? हमेशा वही इंसान आपको नेगेटिव करता है जो आप तक पहुँच नहीं सकता। वही इंसान आप तक बोलता है, आप पे बोलता है, आपकी प्रोग्रेस पे उँगली उठाता है जो आप तक पहुँच नहीं सकता। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें। आपको नेगेटिव लोग करते हैं, आप उन्हीं के साथ सिक्का बन जाते हैं। उन्हीं की तरह आप उनके साथ बोलने लग जाते हैं। फिर एक नोट और चिल्लर में फ़र्क नहीं रहता। खुद को खामोश देखिए, जिसमें जितनी बर्दाश्त है वो उतना ज़्यादा कामयाब है। ठीक है? अपने अंदर मुस्तकिल मिज़ाजी, बर्दाश्त, सब्र तहम्मुल और अपना एक टारगेट बना के आगे चलें। इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे, बिल्कुल कामयाब होंगे, क्योंकि कामयाबी अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली है। अगर इंसानों ने कामयाबी देनी होती तो इंसान कभी भी किसी को कामयाब नहीं करवा सकता। इंसान एक ऐसी ज़ात है जो अपने मफ़ाद के लिए लड़ता है। लेकिन अगर आप नेक नीयत के साथ ईबीएल पाकिस्तान में एक आला टीम बना के उसको लीड करके काम करते हैं, तो मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही कम अरसे में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि टीम पावर बहुत कम लोग जानते हैं। जिनको पता है ना कि टीम पावर की वैल्यू क्या है, वो टीम बनाने पे ही फोकस रखते हैं, और जिनको पता है कि मैंने आज इतनी अर्निंग करनी है, आज इतनी करनी है, तो वो टीम पे फोकस नहीं कर पाते। वो उल्टा टीम के इनबॉक्स में जाके कहते हैं कि आप काम क्यों नहीं कर रहे? ठीक है? आप जो है ऐसे क्यों नहीं कर रहे, वैसा क्यों नहीं कर रहे? हर इंसान ने अपने लिए कामयाब होना होता है, हर इंसान ने अपने लिए, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। अगर कोई आपको कामयाब करवाने की सलाहियत रखता है, तो आप अल्लाह पाक के शुक्रगुज़ार रहें कि आपको एक सपोर्ट मिली हुई है। आप ऐसे लोगों की तरह नहीं हैं जिनको सिर्फ जॉइन करवा के छोड़ दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे ऑल लीडर्स मेहनत से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, मेहनत करते रहें, मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ लगे रहें, ठीक है? रोज़ाना अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट 10 से 20 कॉन्टैक्ट इंक्रीज़ करते जाएँ, बेशक इन्फॉर्मेशन किसी को ना दें, जस्ट उन्हें स्टेटस व्यूज़ का हिस्सा बना लें, ताकि वो आगे मज़ीद आपकी टीम का हिस्सा बन पाएँ। जज़ाकल्लाह खैरन। जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। देखें कि ईबीएल पाकिस्तान का एक अकाउंट आपको 55 लाख के रिवॉर्ड्स देता है, ठीक है? और मेरे 18 अकाउंट हैं ईबीएल पाकिस्तान में। अगर मैं 55 लाख को 18 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, तो आप खुद देखें, मैं तो इतनी हैरान हो रही हूँ, खुश हो रही हूँ कि मुझे इतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 के रिवॉर्ड्स यहाँ से ले चुकी हूँ। अब फिर इंशाल्लाह एक और अकाउंट मेरा 4 स्टार होने वाला है, वहाँ से 20,000 का रिवॉर्ड लूँगी। फिर इंशाल्लाह वो एक और अकाउंट आ रहा है मेरा, वो भी 4 स्टार हो जाएगा, फिर वहाँ से 20,000 लूँगी। बात करने का मकसद ये है कि हम लोग अगर सिंसियर होकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, दिल लगा के काम करते हैं, तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, और इतना पैसा होगा, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं इतना पैसा संभाल पाऊंगी कभी भी। मैंने 50,000 से अल्हम्दुलिल्लाह अपना मोबाइल लिया है, जो कि मेरा 44,000 का आया था, और आप लोग के साथ मैंने वीडियो भी शेयर की थी अपने मोबाइल की। देखें कि मैं तो इतना प्यारा बंगला बना सकती हूँ सिर्फ रिवॉर्ड से, डेली की इनकम निकाल के। डेली जो हम इतनी ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं, ओ माय गॉड, सिस्टम को समझ के चलें कि सिस्टम आपको 850 के बदले में क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा। जो भटक जाते हैं वो फिर भटकते ही रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। वो कहते नहीं है गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। मतलब फिर आप भटकते ही रहोगे, कभी इधर कभी उधर। किसी एक बर्तन का ढक्कन बन के उस प्लेटफॉर्म के ऊपर सिंसियर होकर दिल लगा के 6 महीने मेहनत कर लें। अगर आप 6 महीने नेटवर्क बना लेते हैं ना, तो सोचें आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगी। मेरे 18 अकाउंट है, मेरे बाद एक लड़की आएंगे माशाल्लाह, मेरी टीम का हिस्सा है, उन्होंने इधर 21 अकाउंट है। अपनी मर्जी है, जितने मर्जी अनलिमिटेड अकाउंट बनाए और उसके ऊपर दिल लगा के मेहनत करें, ठीक है? सिर्फ 6 महीने इस प्लेटफॉर्म पे 6 महीने दिल लगा के मेहनत करें और अपनी टीम को फुल एक्टिव करें और अपनी टीम को अपने साथ लेकर चले। ये प्लेटफॉर्म आपको खाक से उठा के अरूज तक ले जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे हम सब मेहनत करने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे मेहनत करें जिसकी इन्वेस्टमेंट कम हो और नेटवर्किंग हो, जो
लाइफ टाइम आपको अर्निंग दी। ये ना हो कि आप 10 महीने मेहनत करें, उसके बाद आपका नेटवर्क भी खराब हो जाए और वो प्लेटफॉर्म भी भाग जाए। लेकिन ईबीएल पाकिस्तान का ये वादा है कि जनरेशन टू जनरेशन हमारे साथ चलेगा, 2016 से बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और आगे भी हमारे साथ चलेगा। सिस्टम को समझ के चलें, ये सिस्टम 850 के बदले आपको क्या-क्या कुछ दे रहा है, ठीक है? तो इतनी बड़ी अचीवमेंट्स, ओह माय गॉड! इसके ऊपर सिंसियर होके काम करें। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ माहिनूर फ्रॉम गुजरांवाला। मैं ईबीएल पाकिस्तान डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करती हूँ। तो अभी मैं आपको भी गाइड करूँगी कि ईबीएल पाकिस्तान क्या है और इसमें आप स्टार्ट कैसे ले सकते हैं और इस पे वर्किंग करके जो है अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने स्टार्ट ले लिया, इनको कांग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, जहाँ पे आप एक 850 रुपये पे मेहनत करके आप 1 लाख रुपया पर मंथ कमा सकते हैं। और अगर आप 3 अकाउंट से स्टार्ट करते हैं तो एट द टाइम आप 3 अकाउंट्स के डाउन पे काम करके जो है 3 लाख रुपया जो है पर मंथ कमा सकते हैं, ठीक है? इट्स अप टू योर वर्क। आप 6 माह में कमा लो, आप 1 साल में कमा लो, आप 2 साल में कमा लो, इट्स अप टू योर वर्क, ठीक है? तो जिन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया, उनको मैं बताती चलूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन होने वाले हैं आप, जहाँ पे आपको ऑटो विड्रॉ दिया जाता है, जिसके लिए आप जैज़ कैश या ईज़ी पैसा का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आप यू पैसा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चूँकि ईज़ी पैसा और जैज़ कैश की सर्विस ज़रा बेस्ट है, इसलिए हम इनको रिकमेंड करते हैं, ठीक है? तो ईबीएल पाकिस्तान में ज्वाइन होने के लिए आपको 850 रुपये में एक डिजिटल प्रोडक्ट बाय करनी होती है, जिसको पिन कोड कहते हैं। जिस तरह हम इजी लोड करवाते हैं और हमें बदले में एक डिजिटल प्रोडक्ट दी जाती है, इसी तरह से हम पिन कोड बाय करके लाइफ टाइम के लिए जो है कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं। ये आपकी होल लाइफ के लिए 850 रुपये इन्वेस्टमेंट होती है। इसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट तब भी करनी होती है जब आप इसमें मल्टीपल अकाउंट्स या न्यू अकाउंट्स बनाना चाहेंगे, ठीक है? तो इसमें जब आपने ज्वाइन कर लिया है, तो ज्वाइन होने के बाद जो है सेम प्रोसेस के साथ आप 2 लोग ऐड करवाएंगे, जिसका कंपनी आपको 300 प्रॉफिट देती है, जो कि डायरेक्ट आपके ईजी पैसा या जैज़ कैश में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिन लोगों को आप ज्वाइन करवाएंगे, वो भी आगे से 2-2 लोग ज्वाइन करवाएंगे, जिसकी इनडायरेक्ट नॉन वर्किंग जो है इनकम आपको 200 रुपया मिलती रहेगी। इसी तरह से चेन चलती जाएगी, जहाँ पे आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ ज्वाइन होने वाला हर मेंबर जो है वो भी मेहनत करेगा और आपकी टीम बनाएगा, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं रिवार्ड्स की, जिनकी लिस्ट जो है वो मैं आपके साथ रिटर्न फॉर्म में भी शेयर कर दूँगी, ठीक है? रिवार्ड्स की बात कर लेते हैं कि आप 850 रुपये कंपनी को देते हैं, तो टीम के कमीशन के अलावा कंपनी आपको क्या देती है ना? तो जब आपकी लेफ्ट राइट जो है 10 मेंबर्स कंप्लीट होते हैं, तो आपको कंपनी ई फाइल देती है, जिसमें कंपनी की ऑल डिटेल्स जो है वो होती हैं, ताकि आप नेक्स्ट जो है कस्टमर्स अच्छे से बना सकें और उनको डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर सकें। इसके बाद हमारे कैश रिवार्ड जो है वो 4 स्टार से शुरू होते हैं। जब आपके लेफ्ट राइट 500 बाय 500 500 मेंबर्स कंप्लीट होता है, तो कंपनी आपको 20,000 का इनाम देती है। जब आप 5 स्टार कंप्लीट करते हैं, तब आपको कंपनी 30,000 रुपया इनाम देती है, जो कि डायरेक्ट आपके ईजी पैसा या जैज़ कैश में ट्रांसफर कर दिया जाता है विदिन 24 आवर, ठीक है? इसी तरह जैसे जैसे आप रैंक कंप्लीट करते जाएंगे, आपको कैश आपके जो है कैश रिवार्ड्स भी बढ़ते जाएंगे। और जब आपके लेफ्ट राइट 4-4 हज़ार मेंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको कंपनी जो है एटीएम कार्ड देगी, ग्रीन कार्ड देगी, जिसमें आपको डेली 3,600 रुपया फॉर लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। फिर आप वर्किंग करें या नहीं करें, आपको वो डेली की इनकम मिलती रहेगी। और अगर आपकी टीम वर्क करती है, तो आपको टीम का कमीशन अलहदा से दिया जाएगा और नेक्स्ट जो आप स्टार्स लेवल अचीव करेंगे, उनके रिवार्ड जो है वो आपको अलहदा से दिए जाएंगे, ठीक है? तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, जो कि एफबीआर से रजिस्टर्ड है और उसका विड्रॉवल भी ऑटो है, ठीक है? जो कि आपके डायरेक्ट जो है अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आप बेखौफ होकर मुझ पे ट्रस्ट करके जो है कल ज्वाइन करने की बजाय आज ज्वाइन करें, आज ज्वाइन करने की बजाय अभी से ज्वाइन करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, ठीक है? जज़ाकल्लाह फी अमानिल्लाह। जहाँ से किसी को कोई समझ नहीं आई होगी, वो मुझसे पूछ सकता है। चले मैं आपको ना एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 1.5-2 साल में हमने 850 रुपए से 4,70,000 रुपए के रिवार्ड विन कर लिए और 23,50,000 रुपए की टोटल इनकम अलग से है, जो कि रिवार्ड इनकम में काउंट नहीं होती। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि 8 स्टार तक हम यहाँ पहुंच चुके हैं। सब्र का फल मीठा होता है, आपने मिसाल सुनी होगी। तो आगे कितने स्टार रह गए हैं? 4 स्टार, और वही मेन स्टार हैं। उससे जो अर्निंग होने वाली है, वो पीछे 2 साल में जितनी अर्निंग हुई है उससे कहीं ज्यादा होगी। वो किस तरह कि अभी 9 स्टार पे 5 लाख रुपए का रिवार्ड है, उसके बाद 10 स्टार पे 10 लाख का, कितने हो गए? 15 लाख। उसके बाद 11 स्टार पे फिर 15 लाख रुपए का रिवार्ड आएगा, ये कितने हो गए? 30 लाख। और उसके बाद फिर हमें जो 12 स्टार पे 20 लाख रुपए का रिवार्ड मिलेगा, तो ये कितने हो जाएंगे? 50 लाख। और 4,70,000 हम पहले से रिसीव कर चुके हैं, तो ये टोटल रिवार्ड कितने बने? 54,70,000। ऐसे ही है, मेरी कैलकुलेशन मेरे ख्याल में सही है। तो इतने आप देखें कि हमने लगाया क्या था, कंपनी ने हमसे डिमांड क्या किया था, हमने सिर्फ 850 रुपये लगाए, 2 लोगों को ज्वाइन करवाया और बिजनेस ग्रो कर गया। तो ये है सब्र, तहम्मुल, इस्तिकामत, इसको कहते हैं। अगर आप मुसलसल तसलसल के साथ ये करते रहते हैं, तो आप देखेंगे एक ना एक दिन आप मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। अगर आप रास्ते में गाड़ियां बदलते रहेंगे, आप जा रहे थे कराची, इस्लामाबाद या लाहौर, और आप बीच में जो है वो गाड़ियां बदल के या गाड़ी से उतर गए, तो फिर तो आप कराची नहीं पहुंच सकते, आप इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते, लाहौर नहीं पहुंच सकते, फिर आप रास्ते में ही भटकते रहेंगे, कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो अब अगर आपने अस्सलाम वालेकुम टू लिसनर, दिस इज मी सैयद इख्तिशामुल हक। आई होप कि आप लोग बखैर वफियत होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, जितने भी न्यू मेंबर्स आए ईबीएल पाकिस्तान में, सबको खुशामदीद, वेलकम, स्वागत करते हैं आप लोगों का डायमंड टीम में भी और ईबीएल पाकिस्तान में भी। आप लोगों ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया, आई होप कि आप लोग कामयाब हो जाए, हमारी ये दुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा काम क्या है ईबीएल पाकिस्तान में, हमने ईबीएल पाकिस्तान को तो ज्वाइन कर लिया, अब कैसे काम करेंगे, मतलब आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। देखो, आप लोगों ने ईबीएल पाकिस्तान को ज्वाइन किया, सबसे पहले तो आप लोगों का काम यही है, किसी को यहाँ डेली आप लोग के साथ ट्रेनिंग भी शेयर होती है, ठीक है? आप लोगों के साथ मोटिवेशनल वीडियोस भी, विड्रॉज भी, न्यू ज्वाइनिंग्स वगैरह, पेमेंट, तो
सब कुछ शेयर होता है। तो आप लोग इसे अपने स्टेटस पर लगा दो, ठीक है। और साथ साथ लर्निंग भी हासिल करो ईबीएल के बारे में। जो आपका ऑफलाइनर है उससे पूछो मैंने ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, तो वो आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो आप जब सीख लेते हैं तो आप स्टेटस लगाते हैं, तो आपके जो मेंबर्स है, आपके व्यूअर्स है, तो वो आपकी स्टेटस डेली देख के फिर आपसे कहते हैं कि ये क्या है, तो फिर आप उसको फ्लैन दिखा के ज्वाइन करवा लेते हैं। तो हर किसी का ये काम है कि 2 मेंबर्स को ज्वाइन करो, ठीक है। अपने 2 मेंबर्स को चुनो, 2 दोस्तों को चुनो, लेफ्ट साइड पर एक को ऐड करवाओ और एक को राइट साइड पे। जब आप लोग 2 मेंबर्स को ऐड करवाते हैं तो आप लोगों ने 50% काम मुकम्मल किया, 50% काम हो गया आप लोगों का। अभी 50% काम कौन सा रह गया है, वो ये रह गया है कि इन लोगों को समझाओ भी, इन लोगों को लर्निंग भी दो। जो आपके साथ ज्वाइन हो गए हैं तो आप उन्हें भी समझा दें कि आप भी 2 मेंबर्स को ज्वाइन करें, कैसे ज्वाइन करना है, जैसे आपने सीखा है वैसे ही उन लोगों को भी सिखाओ, यही काम है, ठीक है। और आप ज़्यादा मेंबर्स भी ऐड करवा सकते हो, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आपकी लर्निंग पे डिपेंड करता है, आपकी हिम्मत पे डिपेंड करता है कि आप कितना तगड़ा है, कितने मेंबर्स को ज्वाइन करते हैं। देखो आपने ईबीएल पाकिस्तान में 2 मेंबर्स तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन अगर आपकी 2 मेंबर्स काम नहीं कर रहे तो आप उन लोगों को भी ज्वाइनिंग दे सकते हैं, खुद गाइड करके उन लोगों को दो। ऐसा नहीं है कि पैसे सिर्फ उन लोगों को आएंगे, आपको भी आएंगे, क्योंकि वो आपकी टीम में है। तो जितने उन लोगों को आते हैं उतनी ही आपको भी, आपकी टीम में है तो आपकी टीम में ज़्यादा लोग आएंगे, इस तरह आपकी टीम बढ़ जाती है, आपकी ग्रोथ में इजाफा होता है, डेली आपकी अर्निंग बढ़ जाती है। आपकी टीम, जाहिर बात है, अगर आपकी टीम में 100 लोग हो गए और 100 में से 10 भी एडिंग करें तो इजीली आप 1000 प्लस कमा लेते हैं। तो ऐसा ही आप लोग टीम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं है, स्टार्ट में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि नया होता है इंसान, किसी सही पता नहीं होता गाइड कैसे करना है मेंबर को और कैसे मतलब बात करनी है, सब कुछ। तो वो जब आप सीख लेते हैं, वो हुनर आप में आ जाती है, आपकी ज़ुबान में इतना मिठास आ जाता है कि कोई आप पे यकीन करे। देखो मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैच्योर नहीं है, अगर आपसे कोई ऐसा सवाल करे जिसका आपके पास जवाब नहीं, तो आप अपने अपलाइनर से वो पूछो कि इसका जवाब क्या है, मैंने क्या कहना है। ऐसा नहीं कि अपने अपलाइनर की वॉइस से सेंड करो कि ये है तो आप अगर अपने बात खुद से गाइड कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसका असर बहुत होता है। अगर आप किसी से डील कर रहे हैं तो आप बजाते खुद करो, ऐसा नहीं कि अपनी अपलाइनर को बताए कि यार ये मेरे लिए गाइड, हाँ वो आपके लिए गाइड कर सकता है। अगर नए हैं गाइड नहीं करवा सकते तो फिर अगर आपको पता है कि ये ज्वाइन कर सकता है तो अपने अपलाइनर को कहो कि यार मेरे लिए ये गाइड करो, लेकिन साथ साथ खुद भी कोशिश करो, गाइडेंस की कोशिश करो, क्योंकि अगर हर टाइम तो वो आपके लिए गाइड नहीं कर सकता ना, फिर तो आपने ये काम करना है। तो खुद भी गाइड करो और जितनी लर्निंग हो सके हासिल करो। देखो लर्निंग पूरा नहीं होती किसी की भी। हमने भी पाकिस्तान को ज्वाइन किया, अभी हम ट्रेनर है, फिर भी अक्सर हम ऐसे ऐसे बातें हमारे सामने आते हैं कि हमने वो नहीं सीखे होते हैं, वो सीख लेते हैं हम। तो ये तो समंदर है और जितना आगे जाओ तो डूबोगे, ये इलम। तो वो तो लर्निंग भी हमारे पास भी कोई फुल नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं, इतना ज़रूर है, इतना ज़रूर सीखा है कि किसी को ज्वाइन करवा सके। तो आप लोग भी करो, ठीक है। मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुना देता हूँ, ठीक है। ये वॉइस तो बहुत मतलब बढ़ जाएगा, मैं दूसरी वॉइस में आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा जी, स्टोरी तो मैंने आप लोगों के साथ शायद पहले भी शेयर की है, और जो न्यू मेंबर्स आए तो ये उन लोगों की खातिर दोबारा शेयर कर रहा हूँ मैं। ये स्टोरी एक बूढ़ी औरत की है जो अमेरिका में रहती थी, फल बेचती थी। तो एक दफ़ा एक स्टूडेंट बूढ़ी की रेहड़ी पे आके कह रहा था कि तरबूज की कीमत कितनी है। तो बूढ़ी औरत ने बताया कि एक तरबूज की $3 है, अगर 3 लेना चाहते तो फिर मैं आपको $10 पर दे दूंगी। तो स्टूडेंट मुस्कुरा के स्टूडेंट ने कहा कि अच्छा, फिर तो मुझे एक तरबूज दो। तो तरबूज दी तो $3 दिया। फिर कह रहा था दूसरी दो, दूसरी भी दी, $3 दे। फिर कह रहा तीसरी, तो $3 ऐसी मतलब ये तो 9 आते हैं। बूढ़ी औरत ने तो 10 बताई थी, अगर एक लेना है तो $3 पर, 3 लेनी है तो $10 पर। तो स्टूडेंट मुस्कुरा के कह रहा था बूढ़ी औरत को कि तो आपको मार्केटिंग नहीं आती, आप नहीं समझती कि मतलब मार्केटिंग कैसी करनी है, सेल कैसी करनी है। देखो आपने 10 कहा था, मैंने आपसे $9 पे खरीदी, तो मुस्कुरा के चला गया। तो बूढ़ी औरत भी आप खुद अपने आप पे मुस्कुरा के कह रही थी कि यार एक के बजाय तो मैंने आप पे 3 भेजी और आप मुझे कह रहे हैं कि आपको मार्केटिंग नहीं आती। वो बूढ़ी औरत ने उसके साथ एक चाल चली कि अगर 3 लेना चाहते तो मैं आपको 10 पर दे दूंगी। तो ये देखो, ये होता है माइंड। बूढ़ी औरत ने एक के बजाय 3 उस पे भेजी। तो ऐसे ही अपने आप को मैच्योर करो, ऐसे ही होशियार करो अपने आप को, बूढ़ी औरत की तरह। अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है, आपके पास जितने चाहे लर्निंग है, जितने चाहे अपने ईबीएल पाकिस्तान की मालूमात इकट्ठी कर ली, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी को बता नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा। आपके पास कॉन्फिडेंस भी होनी चाहिए कि आप किसी के साथ बोल सके, किसी को कन्विंस कर सके, किसी को गाइड कर सके, किसी को माइल कर सके, किसी को ईबीएल पाकिस्तान में ले आ सके। क्योंकि लर्निंग तो ज़रूरी है, वाक़ई बात है, लेकिन लर्निंग के साथ-साथ आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उस पे भी डिपेंड करता है कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। अगर आपके पास लर्निंग है और किसी को फिर भी डील नहीं कर रहे सही तरह, मतलब कॉन्फिडेंस कम है। कॉन्फिडेंस और लर्निंग साथ में मिलाकर ही आप लोग ईबीएल में वर्क कर सकते हैं। बहुत सी हमारी बहनें कह रही है कि हम किसी को मतलब नंबर नहीं दे सकते, किसी को गाइड नहीं कर सकते। तो फिर आप लोगों ने ये ईबीएल पाकिस्तान चुना क्यों? क्योंकि ये इसके लिए तो सोशल होना पड़ेगा, इसके लिए तो लोगों से बात करनी पड़ेगी आप लोगों को, तभी आप लोग कामयाब हो जाएंगे। अगर ऐसा तो नहीं है ना कि कोई दरख्त से पत्ता है या कोई आसमान से या कोई आपकी नींद में आके आप लोगों के साथ ज्वाइन हो जाएगा। इसे तो ढूंढना पड़ेगा सोशल मीडिया पर, अपने दोस्तों से दोस्तों के साथ प्लान, अगर किसी के दोस्त है और उन लोगों के साथ आप लोगों ने प्लान शेयर किया, फिर तो ठीक बात है, आप लोगों ने अपना टारगेट मुकम्मल किया, वो लोग फिर आगे काम करें, बस उन लोगों को फिर गाइड करो कि वो लोग अपने 2 मेंबर्स को ज्वाइन करें।
अगर कोई अपने आप लोगों के साथ ज्वाइन नहीं हो रहे तो फिर तो सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा ना। मैंने जब ईबीएल पाकिस्तान को ज्वाइन किया तो मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं हो रहा था, 16-17 दिन मेरे साथ कोई भी नहीं था। तो क्योंकि आपने यकीन नहीं करते, कोई यकीन नहीं करता, अक्सर मेंबर यही बोलते यार कोई यकीन नहीं करता, कह रहा है कि ये फेक है। अगर कोई आपको कहे कि ये फेक है, भला ये कोई नॉलेज है, हाँ उन लोगों के पास कोई नॉलेज है कि आपसे कहे कि फेक है, नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए कि आप साबित करो कि ये फेक नहीं है। उसके पास कोई अर्निंग तो नहीं है ईबीएल के बारे में, वो तो ऐसे ही कह लेते कि ये फेक है, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोगों को पता है स्कैम बहुत होते हैं, तो किसी को तो यकीन नहीं आती, तो यकीन दिलाना पड़ता है। आप लोग यकीन दिलाएंगे उन लोगों को, वो आपकी लर्निंग पर डिपेंड करता है, आपकी कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। तो मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोशल मीडिया का सहारा ली, फेसबुक पर पोस्टिंग की, व्हाट्सएप से मैंने बहुत काम ली, व्हाट्सएप ग्रुप में जाके कह रहा था कि ईबीएल पाकिस्तान एक्सेल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भला है, ये है वो है, अगर किसी ने ज्वाइन करना है, किसी ने अगर बैठे पैसे कमाने हैं, किसी ने आसानी से पैसे कमाने हैं, तो वो लोग रब्ता करो, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और मेरे पास एक पैकेज भी है, मैं इतने मेंबर्स आप लोगों को दे सकता हूँ, ऐड भी करवा सकता हूँ। आप लोगों ने एक से पेमेंट ली तो क्या हो कि यार मेरे पास एक ज्वाइनिंग है, अगर कोई करवाना चाहते हैं मैं दे सकता हूँ, क्योंकि आपने तो उससे कोई वादा नहीं किया कि मैं आपके साथ मेंबर्स ज्वाइन कर रहा हूँ। तो इसी तरह आप लोगों की टीम बढ़ेगी, इसी तरह आप ग्रोथ करोगे और इसी तरह आपके अर्निंग ज़्यादा होगी। तो आप लोग एक माइंड के साथ काम करो, अपने लिए गोल रख दो कि मुझे एक मंथ में इतने मेंबर्स को गाइड करना है। तो आप अगर गोल रखते हैं, एक टास्क रखते हैं, तो फिर दिमाग एक ऐसा चीज़ है कि आप लोगों को बार बार याद दिला देता है, एक ऐसा हार्मोन है, अल्लाह ताला ने हमारा दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। और अगर एक पॉजिटिव चीज़ आप दिमाग को दे देते, अगर नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव चलता है, अगर पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव चलता है। तो एक पॉजिटिव माइंड के साथ वर्क करो, ठीक है, और हिम्मत करो, वक्त की कदर करो, वक्त को बर्बाद मत करो। ईबीएल पाकिस्तान आप लोगों ने ज्वाइन किया है, तो ये तो आप लोगों को पता है कि ज्वाइन किया है, कि ये रियल है, इसमें अर्निंग अच्छी होती है और बहुत से लोग कमा रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग कमा रहे हैं, ये तो आप लोगों के सामने है। तो वो तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आप लोगों को ज्वाइन करने वाले ने आप लोगों को गाइड ही कर लिया होगा। तो बस अपनी ज़िंदगी की खातिर, अपने मुस्तकबिल की खातिर काम करो। और देखो, यहाँ बहुत से लोग नाकाम भी होके जाते हैं, बहुत से लोग कामयाब भी होते हैं। फ़र्क कितना है उन लोगों में, फ़र्क क्या है? जो लोग नाकाम जाते हैं ना, जिसने ईबीएल को ज्वाइन किया, ठीक है, और काम की, अपने लिए सोचा, जिन्होंने ये सोच के ज्वाइन किया है कि मैंने कामयाब ही होना है, तो वो लोग कामयाब हो गए। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन में या 10 दिन में या एक मंथ में कामयाब होते हैं। कामयाबी हर दिन तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिल जाती है। कोशिश करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। जिन्होंने कोशिश की, कोशिश जारी है। तो अगर आप लोगों के पास मेंबर्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आ जाएंगे, ये तो वक्त की बात है। आप लोगों को स्टार भी अचीव करने में वक्त लगेगा, ठीक है, वो वक्त पर छोड़ो, बस काम करो। यही काम है आप लोगों का कि काम करो, वर्क करो, वर्क मत छोड़ो, स्टेटस मत छोड़ो, शेयरिंग मत छोड़ो, गाइडेंस मत छोड़ो। आ जाएंगे, वो छोटी बात है, ठीक है। अगर कोई कह रहा है न्यू मेंबर्स है कि हमारे पास मेंबर्स नहीं है, तो वो आ जाएंगे। वर्क करो, यही आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है, ठीक है। और नाकाम लोग क्या होते हैं कि वो ईबीएल को बहुत दिल से ज्वाइन कर लेते हैं, फिर एक दिन 2 दिन में अगर कोई उसके साथ ज्वाइन नहीं हो रहा तो वो डिमोटिवेट होकर लिफ्ट कर लेते हैं ग्रुप को। तो नुकसान किसका क्या? ईबीएल तो वैसा ही चल रहा है। अगर आप है भी तो ईबीएल वैसा ही चलेगा जैसे चल रहा है, और अगर आप नहीं भी है, क्योंकि लाखों हज़ारों लाखों लोग ईबीएल पाकिस्तान में, ईबीएल पाकिस्तान आपको ज़रूरत है पैसे कमाने की, ईबीएल पाकिस्तान को तो नहीं है आपसे। अगर आप नहीं करेंगे कोई और कर लेगा। ईबीएल पाकिस्तान ने तो चलना ही चलना है। आपने नुकसान किसकी की? अपनी की ना। अक्सर लोग ये कहता है कि यार मेरी जो ऑफलाइनर है उसको अर्निंग आ रही, मेरी नहीं आ रही, तो उसको कामयाब करो मैं, और मेरी अर्निंग नहीं आ रही या कम है। देखो, आपकी ऑफलाइनर भी तो किसी का ऑनलाइन है ना, उसको भी किसी ने ज्वाइन किया है ना। नेटवर्क मार्केटिंग इसे कहते हैं कि आप अपनी टीम को पैदा देते हैं, जिन्होंने आपको ज्वाइन किया है, फिर जिनको आपने ज्वाइन किया है वो आपको पैदा देगा। तो इसी तरह आप इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबर्स को भी दे सकते हैं। यही होता है ईबीएल, यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग का मीन्स ही कुछ ऐसा है, कुछ कि मतलब यहाँ आप स्टार्ट में थोड़ी स्ट्रगल करके मेंबर्स चुनते हैं, ऐड करवाते हैं, टीम बनाते हैं, यही होता है। फिर बाद में वो मेंबर जब काम करेगा तो उन लोगों को भी अर्निंग आएगी। ऐसा तो नहीं है कि वो आपके लिए काम करेगा। वो पश्तो में कहते हैं ना, पिछू दखदेदा पारा मगर नहीं सी, मतलब बिल्ली खुदा के लिए तो चूही को नहीं पकड़ता। तो हर कोई अपने लिए काम करता है, ऐसा नहीं है कि कोई ऑफलाइनर के लिए काम करता। हर कोई अपने के लिए काम करता है। मैं अगर कर रहा हूँ तो अपने ऑफलाइनर के लिए तो नहीं कर रहा, अपने लिए कर रहा हूँ, मैंने ही कामयाब होना है, इसलिए तो ईबीएल को ज्वाइन किया है। तो आप लोगों ने ईबीएल को ज्वाइन किया है, आप लोगों को कामयाब होना है। आप लोग ये मत सोचो कि कौन कामयाब हो रहा है, कौन नाकाम हो रहे हैं। सेकंड मेथड में ये होता है कि आपने एक टीम बिल्ड करनी होती है। ईबीएल पाकिस्तान में आपने जैसे आप अपने सीनियर के साथ ईबीएल पाकिस्तान में ज्वाइन होते हैं, आपके सीनियर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि हमारा बिजनेस प्लान है, ऐसा आप ईबीएल पाकिस्तान में ज्वाइन होकर आगे अर्निंग कर सकते हैं। तो वैसे ही आपने आगे अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करवाना है। सेकंड जो मेथड है वो ये है कि आपने ईबीएल पाकिस्तान में मिनिमम 2% को डिस्काउंट कार्ड सेल करना है एंड अपनी टीम में ज्वाइन करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट 2% को आप अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं, एक मेंबर आपका लेफ्ट में ऐड होगा, एक ही मेंबर आपका राइट में ऐड होगा। तो वो जो 2% आपसे ज्वाइन होंगे, उन 2% से आपको 300 रुपए की अर्निंग हो जाएगी। जिनके फर्स्ट आपका जो पे कंप्लीट होगा उससे आपकी ज्वाइनिंग होगी, वो होगी 300 रुपीज़ की। आपकी 2% ज्वाइन हुए, आपको 300 रुपए की अर्निंग आ गई। देन आगे आप काम नहीं करते,
आपके वो 2 पर्सन काम कर रहे हैं, एक लेफ्ट वाला पर्सन है, एक राइट वाला पर्सन है, वो आगे आपके 2 मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं। तो उस एक से मजीद 2 मेंबर लेफ्ट में आते हैं, मजीद 2 मेंबर राइट में आते हैं, तो आपकी जो मजीद पेयर्स कंप्लीट होते हैं वो 2 पेयर कंप्लीट होते हैं। आपको फर्स्ट पेयर की ज्वाइनिंग होती है वो 300 की होती है, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, इस तरह अप टू 100 पेयर तक आपको जो अर्निंग होती है वो 200 रुपीज़ की होती है। यानी कि 100 पेयर तक आपके जितने पेयर्स कंप्लीट होंगे, हर पेयर पे आपको 200 रुपीज़ की अर्निंग होगी। देन आपके 2 पेयर कंप्लीट होंगे, उसकी अर्निंग 400 की होगी। उसके बाद 2 मजीद लेफ्ट पे आएंगे, 2 मजीद राइट पे आएंगे, वो आपने 2 पर्सन ज्वाइन करवाएंगे, तो उससे आपके 4 मजीद पेयर्स कंप्लीट होंगे, 4 पेयर पे आपको 800 की अर्निंग होगी। इसी तरह 16 पेयर कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपके 32 पेयर कंप्लीट होंगे। इसमें क्या आपकी टीम बिल्डअप होती जाएगी, आपके पेयर्स कंप्लीट होते जाएंगे और आपकी अर्निंग जो होगी मल्टीप्लाई होती जाएगी। ईवीएल पाकिस्तान में आप एक अकाउंट से एक दिन का 3600 और एक मंथ का 1,08,000 तक इजीली अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि आपकी टीम एक्टिव होना चाहिए, आपकी टीम को काम कर रहा होना चाहिए। जितनी ज़्यादा आपकी टीम एक्टिव होगी, जितनी ज़्यादा आपकी टीम काम कर रही होगी, उतनी ज़्यादा ईवीएल पाकिस्तान में आपको अर्निंग होगी। तो सेकंड मेथड ये है कि आप इसमें एक टीम बिल्ड करके इजीली एक अच्छी अर्निंग को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छी टीम बिल्ड कर लेते हैं, आपकी एक अच्छी टीम बन जाती है जो काम कर रही हो, डेली बेसिस पर ज्वाइनिंग्स करवा रही हो, देन अगर आप काम नहीं भी करते ना, फॉर एग्जांपल आपके पेपर्स आ गए हैं या आपकी तबीयत खराब है या आपके मामू चाचू सिस्टर कजन किसी की भी शादी है, तो आप शादी में मसरूफ हो जाते हैं, तो अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे तब तो आपकी अर्निंग स्टॉप हो जाएगी। मतलब कि आप प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं, एक अच्छी आपकी टीम बिल्ड हो जाती है, देन अगर आप काम नहीं भी करते ना, तब भी ईवीएल पाकिस्तान में आप एक अच्छी अर्निंग को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपकी टीम एक्टिव है तो मंथली यूजुअली आप 30,000, 40,000, 50,000 तक अर्न कर सकते हैं अगर आपकी टीम एक्टिव है तो। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। पैसिव इनकम मतलब आप काम ना भी कर रहे हो, आप वर्क ना कर रहे हो, आप एक ऐसा सिस्टम मैनेज कर दें कि आप डिस्ट्रैक्टिव हो, आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, आप खेल रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप शादी एंजॉय कर रहे हो, आप किसी भी मसरूफियात में हो, आप काम ना कर रहे हो, आप काम को ना देख रहे हो, लेकिन आपकी अर्निंग आती रहे। तो जितने भी मिलियनर्स हैं, जितने भी बिलियनर्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल पर्सन हैं या जितने भी बिजनेसमैन हैं या जो टॉप के बिजनेसमैन हैं, वो सब लोग जो है ना पैसिव इनकम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी कि वो ज़्यादा खुद काम नहीं करते, वो पैसों से काम लेते हैं या फिर एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं, एक टीम बिल्ड करते हैं, उनसे उन्हें सैलरी प्रोवाइड करते हैं एंड उनसे काम लेते हैं। तो इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि आप खुद काम ना करें, आप जैसे अपने नीचे लोगों को हायर करते हैं, लोगों को लगा दें, उनको कमीशन पे लगा दें, कमीशन पे हायर कर लें या फिर सैलरी पे हायर कर लें एंड उनसे काम लें, वो आगे सेल्स करेंगे एंड उनसे आपको प्रॉफिट होगा। तो इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो अगर आप ईवीएल पाकिस्तान में कामयाब होना चाहते हैं, एक अच्छे अर्निंग को एंजॉय करना चाहते हैं, तो जस्ट आपको 20 से 30 एक्टिव पर्सन की नीड होगी, चाहे वो आपके डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, जो आप सर सिंसियर होकर काम करें, सिंसियर होकर चलें, तो ईवीएल पाकिस्तान में आप एक अच्छी अर्निंग को एंजॉय कर सकते हैं। आपको फ्रीडम है कि आप जितने अकाउंट मर्जी स्टार्टअप लेना चाहें स्टार्ट ले। तो हम बात करते हैं ईवीएल पाकिस्तान में मल्टीपल अकाउंट के बेनिफिट्स की। ईवीएल पाकिस्तान में अगर आपका एक अकाउंट हो तो एक अकाउंट से तो आप पर डे का 3,600, पर मंथ का 1,08,000 एंड ईवीएल पाकिस्तान में रैंक अवार्ड होते हैं 54 लाख के। तो आप एक अकाउंट से ईवीएल पाकिस्तान से जब 12 स्टार अचीव करते हैं तो तकरीबन 1.5 करोड़ की अर्निंग करते हैं जस्ट एक अकाउंट से ईवीएल पाकिस्तान के अंदर। तो अगर कोई पर्सन कहे कि मैं इससे ज़्यादा अर्निंग करना चाहता हूँ या मैं ज़्यादा ईवीएल पाकिस्तान में वर्क करना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। ईवीएल पाकिस्तान आपके लिए अकाउंट की कोई लिमिट नहीं रखती, इसमें आप जितने अकाउंट एक्टिवेट करना चाहें अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। ईवीएल पाकिस्तान में आप एक अकाउंट एक्टिवेट करना चाहें एक कर सकते हैं, 3 करना चाहें 3 कर सकते हैं, 5 करना चाहें 5 कर सकते हैं, 10 करना चाहें 10 कर सकते हैं, 20 करना चाहें 20 कर सकते हैं, 100 अकाउंट क्रिएट करना चाहें 100 अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, 1000 अकाउंट क्रिएट करना चाहें तो ईवीएल पाकिस्तान में आप अपने 1000 अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और उस पर वर्किंग कर सकते हैं। तो ईवीएल पाकिस्तान में जी आपको फ्रीडम है कि आप जितने अकाउंट मर्जी स्टार्टअप लेना चाहें स्टार्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा अकाउंट की बात नहीं करते, आप मेरे साथ 3 अकाउंट से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट अकाउंट मेरे से लगाया, देन आपने उसी अकाउंट के नीचे 2 अकाउंट लगा दिए, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। आपका फर्स्ट पे कंप्लीट हो गया, उसकी आपको 300 की अर्निंग जो इंस्टेंटली उसी वक्त आ जाएगी जो आपके अकाउंट में शो हो जाएगी। उसका अगर आप विड्रा लेना चाहें तो अपने सीनियर को सेंड करके विड्रा भी ले सकते हैं, या अगर आप वेट करें तो जब आपकी 500-700 की अर्निंग होगी तो कंपनी की तरफ से आपको ऑटोमेटिकली विड्रा ट्रांसफर हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 अकाउंट से स्टार्ट लेते हैं, देन आपकी जितनी भी अर्निंग होगी, जितने आप टीम बिल्ड करेंगे, जितने आगे आपका नेटवर्क बिल्ड होगा, वो 3 अकाउंट में बिल्ड होगा एंड आपको जो यहाँ पे 1000 रुपये की अर्निंग आनी थी वहीं पे आपको 2500 3000 की अर्निंग आएगी। जहाँ पे 2000 की अर्निंग आनी थी वहीं पे 2000 को मल्टीप्लाई करके 5000 5500 6000 की अर्निंग आएगी। जो होते हैं मल्टीपल अकाउंट के बेनिफिट कि आपने जितनी अर्निंग एक अकाउंट में करनी थी वही अर्निंग आप 3 अकाउंट में करेंगे। वर्किंग सेम है, जितनी आपने वर्किंग एक अकाउंट में करनी है सेम टू सेम वही वर्किंग आपने 3 अकाउंट में करनी है, लेकिन जो अर्निंग होगी वो एक अकाउंट की बजाय आपको 3 अकाउंट में मल्टीप्लाई होकर मिलेगी। ऐसे नहीं कि एक अकाउंट की अर्निंग डिवाइड करके 3 अकाउंट में दी जाए, इस तरह नहीं होगा। आपकी जो अर्निंग होगी वो मल्टीप्लाई करके आपके 3 अकाउंट में दी जाएगी, यानी कि फर्स्ट अकाउंट की अर्निंग फर्स्ट में, सेकंड की सेकंड में, थर्ड की थर्ड में। आपकी जो अर्निंग होगी मतलब उसमें किसी किस्म की कमी नहीं होगी। 3 अकाउंट में आपको 3 गुना अर्निंग प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि आप अगर एक अकाउंट से पर डे का 3600 कमा सकते हैं तो 3 अकाउंट से पर डे का 11,000 समथिंग अर्न कर सकते हैं। एंड वहीं पे बात की जाए अगर आप इससे ज़्यादा अकाउंट लगाना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा आप 5 अकाउंट लगा सकते हैं, 7 अकाउंट लगा सकते हैं, 10 अकाउंट लगा सकते हैं। हर अकाउंट से आप पर डे का 1,08,000 पर मंथ का पर डे का 3,600 पर मंथ का 1,08,000 तक अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप 10 अकाउंट से स्टार्ट लेते हैं तो पर डे का आपकी ज्वाइनिंग होगी यूजली आप तकरीबन 30,000 36,000 तक और पर मंथ की 10 लाख तक अर्न कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है आपकी हर अकाउंट में टीम एक्टिव होनी चाहिए, टीम वर्किंग करने वाली होनी चाहिए। अगर टीम आपकी एक्टिव नहीं होगी, टीम वर्किंग नहीं कर रही होगी, आप यहाँ से अर्निंग नहीं कर सकते। अगर आपकी टीम एक्टिव होगी तो आपके जितने अकाउंट में टीम एक्टिव होगी, जितने अकाउंट में पेयर्स कंप्लीट हो रहे होंगे, हर अकाउंट में आपको अर्निंग आती जाएगी। तो ये ईवीएल पाकिस्तान में अर्निंग के मेथड्स हैं। ये मल्टीपल अकाउंट के में आपको बेनिफिट्स हैं कि अगर आप मल्टीपल अकाउंट से स्टार्ट लेते हैं तो ईवीएल पाकिस्तान में आप 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना
या जितने अकाउंट से चार्ज लेते हैं उतने गुना आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं।